हेलो फ्रेंड्स। हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ग्रेटिट्यूड। तो आई थिंक सभी लोग ग्रेटिट्यूड के बारे में जानते होंगे, और जो कोई कुछ बताना चाहे ग्रेटिट्यूड के ऊपर वो हैंड रेज कर सकता है, वो बता सकता है कि ग्रेटिट्यूड के बारे में वो क्या जानता है। उसके बाद में मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। एनीवन, कोई भी हैंड रेज करके बता सकता है कि हम ग्रेटिट्यूड होता क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ग्रेटिट्यूड हम बोलते हैं थैंक्स को। एक बहुत छोटा सा शब्द है थैंक्स, जो लाइफ में हम डेली बोलते हैं, लेकिन उसको हम जब अपने दिल से फील नहीं करते तो उस चीज का उतना इम्पैक्ट नहीं मिल पाता है। तो आज मैं इसी छोटी से वर्ड के बारे में आज आप सब लोगों से डिस्कस करूंगी। शब्द बहुत छोटा है लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इसी शब्द पर चलती है। जिनकी लाइफ में ये शब्द रहता है, ये वर्ड रहता है, वो लोगों का वारे के न्यारे हो जाते हैं। कहना एक लेम लैंग्वेज में कि वारे के न्यारे, राइट। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेटिट्यूड कितना छोटा सा वर्ड है हमारा ग्रेटिट्यूड, राइट। मैं एक छोटी सी पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ग्रेटिट्यूड एक क्या है? ग्रेटिट्यूड एक मैजिक है हम सबकी जिंदगी के अंदर। सभी लोगों की जिंदगी में क्या है? ये एक मैजिक है। मैजिक, कौन कौन मैजिक में बिलीव करता है? हर एक इंसान मैजिक में बिलीव करता है। लाइक जब कोई जादूगर कहीं किसी कॉलोनी के अंदर आता है, ओके, दिग्विजय सिंह, राइट, ठीक है। तो हर बंदा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, जब किसी की लाइफ में मैजिक होता है तो सब देखते हैं, अरे यार ये तो अभी ऐसे ही थी, ऐसे कैसे हो गई, या ऐसे था ऐसे कैसे हो गया, राइट। तो मैजिक, हर इंसान चाहता है कि मेरी इस लाइफ के अंदर कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि मैं यहाँ से वहां पहुंच जाऊं। बच्चे चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि मैं फटाफट सारा का सारा मेरा लर्न हो जाए और मैं इसको अपना क्या करूं, बिल्कुल अच्छे से लर्न करके सारा चैप्टर खत्म हो जाए। कई बार बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं रात को सो जाता हूँ और सोने के बाद जब सुबह उठूं सारे के सारे मैजिक से मेरे दिमाग में बुक चली जाए और सारा हो जाए। वैसे हम बड़े लोग होते हैं। तो मैजिक क्या है? दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल एंड इट इज एज रियल एज यू आर। मैजिक वर्क्स इन द इनविजिबल रियल। तो जैसे हम जिंदा हैं, हम हैं, वैसे ही मैजिक भी होते हैं। जादू होता है, ये नहीं है कि जादू नहीं है, नहीं, जादू है। ठीक है, तो अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जादू करने वाले हैं। सबकी लाइफ में एक जादू आने वाला है। अ ग्रेट मिस्ट्री रिवील्ड। ग्रेट मिस्ट्री रिवील्ड। अब इसके बारे में आपने एक सब पहले सबने सुना होगा कि whoever has dash will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have dash, even what he or she has will be taken from him or her, right? अब ये मिस्ट्री क्या है? इस ये जो पहेली है वो क्या है? वो मतलब कि ये कहा जाता है कि जिसके पास है उसे तो और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है तो जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा, राइट। क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास है उसको तो और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। तो पहले लोग क्या कहते थे कि पैसा पैसे को कमाता है। मीन्स जिनके पास पैसा है, दौलत है, उनको तो और दौलत आएगी, और जो गरीब है वो और गरीब होते चले जाते हैं। बोलते थे ना ये। तो इसमें हम क्या, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां हम क्या भरते थे पहले कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो मतलब रिच पीपल है उनके लिए है। बट नो, वहां फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा कि जिसके और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा, उससे छीन लिया जाएगा, बल्कि ले नहीं लिया जाएगा, उससे छीन लिया जाएगा वो। एनीवन कैन टेल मी द आंसर? कोई है जो इसका आंसर मुझे बता सकता है? हैंड रेज कर लें अपना, जिसको भी पता है। ओके, हाँ जी बताइए आप। हाँ जी सारिका। वो कैन म्यूट का ऑप्शन आपको एक सेकेंड अभी देती हूँ मैं आपको। हाँ जी बताइए। कृतज्ञता का भाव। बहुत सुंदर, कृतज्ञता का भाव। वेरी गुड।
क्लैपिंग फॉर हर। सब लोग सारिका के लिए क्लैप करेंगे। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। कृतज्ञता, कृतज्ञता इज थैंक्स। ठीक है, तो अ ग्रेट मिस्ट्री रिवील्ड, यहाँ जो इसका रहस्य खुलता है वो ये खुलता है कि जिनके पास थैंक्स है, जिनके पास ग्रेटिट्यूड है, उन्हें तो ईश्वर और देगा, और जिनके पास नहीं है उनसे छीन लेगा। Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Abundance means कि उसका कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे प्रकृति के अंदर क्या है, प्रकृति के अंदर क्या है, हवा है, पानी है, वो इतना ज्यादा अबंडेंस में है, लेकिन हम उसको क्लियर ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं कर पाते कि क्या है ये, राइट। तो अबंडेंस में प्रचुर मात्रा में है हमारे पास वो चीजें। तो जिनके पास में कृतज्ञता है, जो लोग भगवान का थैंक्स मानते हैं, और भगवान ये नहीं कि ऊपर बैठा हुआ है, भगवान हम सबके बीच के अंदर है, हम सबके अंदर भगवान है। तो जो भी इंसान हमारा मदद करते हैं, या हम खुद, हमारे अंदर भी भगवान है, तो हम जो ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उनको और मिलता है, उनकी जिंदगी में अबंडेंस भर भर के आती है। बोलते ना झोलियां भर लो, कहाँ से झोलियां भर लोगे जब आपके पास कृतज्ञता ही नहीं होगी। आपके पास जो चीज है, जब आप उसका ग्रेटिट्यूड ही नहीं करोगे तो वो चीज आपको कैसे मिल जाएगी, राइट। तो मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री में आता है फिल इन द ब्लैंक में अबंडेंस, की जो लोग सॉरी ग्रेटिट्यूड, जो लोग भगवान का थैंक्स करते हैं, या जो चीज हमारे पास में है उनका थैंक्स करते हैं, उनको वो चीजें और ज्यादा अच्छे से मिलती है। अब दूसरी बात है यहाँ पर, दूसरी बात क्या है कि अगर आप बेकार चीजों को थैंक्स करोगे, यार मेरी तो जिंदगी बेकार है, सब तबाह है, सब बेकार है, राइट। तो जहां आप फोकस करोगे आपको वो चीज और मिलेगी। ये बहुत बड़ा मैजिक है। आप ये कहोगे मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख है, मेरी जिंदगी तो बस नरक है, तो जहां फोकस किया, इसको फोकस कर रहे हो, कृतज्ञता किसके लिए कर रहे हो आप, एक नरक के लिए, पेन के लिए, वही चीज भर भर के मिलने वाली है, राइट। तो अगर जो भी चीज भर भर के चाहिए, जो भी चीज जिंदगी में बहुत ज्यादा चाहिए, एक तो हमें फोकस वहां करना है, हर हर एक छोटी सी छोटी चीज का थैंक्स करना है। आज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है अगर आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुन लेंगे, और जो कहा जाएगा उसको बहुत ध्यान से करेंगे, राइट। तो दिल थाम के बैठे रहे, आंखें खोल के, कानों को खोल के बैठे रहो बहुत आराम से, क्योंकि आज लाइफ चेंज होने वाली है, बिकॉज मैजिक होने वाला है। ठीक है, तो मैजिक को आप देखना सब पसंद करते हैं, लेकिन लाइफ में हो जाए तो वो उससे अच्छी क्या बात है, राइट। तो क्या हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड है वो वर्ड जिसका सबको इंतजार रहता है, लेकिन सबकी लाइफ में वो तब आता है जब हम खुद लेकर के आते हैं। ठीक है, तो स्लाइड हमारी है, स्टार्ट ईच डे विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब हमको अपना जो दिन है वो किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए अपने डे को। अपने डे को हमें स्टार्ट करना चाहिए एक थैंक्स के साथ, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक इतनी प्यारी सुबह दी है कि बेटा उठ जा, आंखें खोल ले। वरना क्या होता है, आप कितने ही टाटा बिरला अंबानी, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, बड़े से बड़े आदमी, बहुत बार ऐसा होता है कि वो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। व्हाट इज दैट, क्या मतलब है इसका, कि वो जो सांसें हमें आ रही हैं और ये जो सांसें हमें जा रही हैं, इनका ग्रेटिट्यूड भी बहुत जरूरी है। वो जो सुबह हमारी आंखें खुली तो उसका बहुत बहुत हमको थैंक्स करना है कि हे ईश्वर, तूने मुझे रात में सुलाया, क्योंकि जब हम सो रहे थे तो हम मरे हुए ही थे एक तरह से, सांसें आ जा रही थी, लेकिन हमारा जो शरीर था वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। वैसे ही ये अनकॉन्शियसनेस क्या होती है, इसी को हम एस्ट्रल भी बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रेवलिंग, मतलब हमारी बॉडी वहीं रहती है लेकिन उसमें सांसें आती जाती रहती है। फर्क कहाँ है मरे हुए इंसान में और जिंदे इंसान में, क्या फर्क है कि मरा हुआ भी ऐसे पड़ा हुआ है और जिंदा भी ऐसे पड़ा हुआ है, बेड पर सेम पड़े हुए हैं, देख करके कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है, जब उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट होगी, सांस ले रही होगी, तो वो बंदा जिंदा है। वरना उसको क्या बोलते हैं, बॉडी पड़ी है। ये नहीं बोलेंगे बंदा पड़ा है, बोलेंगे बॉडी पड़ी हुई है, आप एक शरीर बन जाते हो। तो कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा होती है कि जब आप सुबह सुबह आंखें खोलते हो और उठते हो, देखते हो कि आप जिंदा हो। बहुत छोटी सी बात है यार है,
उठना ही है सुबह, बड़े मजे से कह के सोए उठना ही है सुबह, तुम्हें पता है तुम उठोगे सुबह? मालूम है? एक पल का भी नहीं पता हमको कि हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, राइट? तो हर एक पल का जब आप सुबह उठे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर एक छोटी से छोटी चीज का है ग्रेटिट्यूड करना है, हर एक छोटी से छोटी चीज। आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम कर दिया, हे ईश्वर बहुत अच्छा है, उसको अंदर से थैंक्स बोलो। आप उसको सामने से नहीं बोल सकते, बच्चे से, इससे क्या होता है, बच्चा बूस्ट अप होता है कि हाँ मुझे थैंक्स बोला गया है। आपके माँ बाप, उन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या आपने कभी भी उनके, अपने पेरेंट्स के लिए कभी ग्रेटिट्यूड किया? कभी आपने उनके लिए थैंक्स सोचा? हमेशा कहाँ दिमाग जाता है कि ये नहीं किया, बच्चों के लिए भी ये नहीं किया। अभी बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन यही परवरिश हमारे साथ साथ चलती जाएगी हमारे बच्चों के साथ। बच्चे भी क्या सीखेंगे? ग्रेटिट्यूड नहीं सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे? जो पेरेंट्स सीखे हुए हैं। अब बात कहाँ आती है कि हमारे टाइम में जो हम लोग के पेरेंट्स थे, वहां पर ये वाली नॉलेज उन लोग के पास नहीं थी कि बच्चों को क्या मारना नहीं है या उनको अपने हिसाब से नहीं चलाना है। अब आजकल के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चलाते हैं। अपने हिसाब का मतलब है कि जो भी आपको मन करता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप बच्चे के ऊपर थोपोगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, आप चाहते हो इंजीनियर बने तो आपका बच्चा इंजीनियर बने। जो भी सपने आपके पूरे नहीं हुए आप अपने बच्चों के थ्रू करवाओगे? नहीं। पहले था ये वाली चीज, क्योंकि हमारे जो पहली जनरेशन थी उनको वो नॉलेज दी ही नहीं गई थी। जब आज हमारे पास ये नॉलेज है कि हमको क्या करना है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो अपना सोल प्लान अपने आप लेके आए, हमारे बच्चे अपनी किस्मत अपने आप लेके आए। आप अपने बच्चे के पीछे पड़े रहना कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई कर, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, बट नो, जो वो चाहेगा, जो उसका सोल प्लान है वो वही बनेगा। आप उसको गाइड कर सकते हो, बट उसके ऊपर डंडा लेके ये नहीं कि तुम्हें ये बनना है तो तुम ये ही बन जाओगे, नो। वो जो सोल प्लान लेके आए, आप उसको गाइड करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे। वो बच्चा आपको चुनकर लाया है तो कुछ सोच कर ही लाया होगा कि मुझे ये वाले मम्मी पापा चाहिए। बेटी हो चाहे बेटा हो, कि ईश्वर ने आपको माँ बाप बनने का मौका दिया सबसे पहले, कि भगवान तूने मेरे को बच्चा दिया। वरना क्या होता है कि माँ बाप एक इस तरह की जिंदगी जीते हैं कि उनके पास बच्चे ही नहीं होते। आप जितना अडॉप्ट कर लो दूसरे बच्चे को, लेकिन वो वाली भावना बहुत कम पेरेंट्स के अंदर आ पाती है। तो सबसे बड़ी नेमत तो हमारे बच्चे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें छोटी छोटी चीजें, जो भी हमारी लाइफ के अंदर है, जो भी चीज है, तो आपको पॉजिटिव जो चीज है वहां पर ध्यान देना है कि पेरेंट्स ने, सबसे पहले देखो कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। आपको इतने छोटे से बड़े बड़ा कर दिया, सारी जिंदगी आपके लिए किया उन्होंने, तो जो, हाँ, आप अगर पॉजिटिव उस पर फोकस करोगे तो वो पॉजिटिवनेस आपकी आपके पेरेंट्स के अंदर आएगी और आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ती चली जाएगी, राइट? हमें आज मैं अपना एग्जाम्पल आज लेती हूँ इस चीज को। आज छोटी सी बात बताऊं आप सभी लोगों को कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो काफी एजेड है, और अब इस टाइम उनका हाल इस तरह का हो रखा है कि उनको एक छोटे बच्चे की तरह हम लोग करते हैं, मतलब वो भूल जाती हैं, राइट? तो हम ये चीज सोचते हैं कि जब हम ऐसे थे तो हम कितने ज्यादा इस तरह कहते थे, हमारे पेरेंट्स इसी बातों को बार बार बताना उठाना सारा काम किया करते थे। आज हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि यार यार क्या करें। तो ग्रेटिट्यूड अगर आप करोगे लाइफ में तो सारी चीजें इजी गोइंग हो जाएगी, राइट? तो अपनी जिंदगी के थैंक्स को गिनना शुरू करो कि भगवान तूने मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है, इतना सुंदर मकान दे रखा है, इतने सुंदर बच्चे, ईश्वर मेरे पेरेंट्स ठीक है, मेरी हेल्थ सही है, पैसा मेरे पास है, मुझे किसी के सामने मांगना नहीं पड़ रहा है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चार दीवारियां हैं, मेरे घर की बातें घर से बाहर नहीं जाती, राइट? तो ये बातें हमारे दिमाग में कभी नहीं आती है। आता क्या है कि मम्मी ने ऐसे बोल दिया, पापा ने ऐसे बोल दिया, हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, वाइफ ने ऐसे बोल दिया, अरे ये तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, ये ऐसी है, ये मेरा ये काम नहीं करती। अब आपको मैं यहाँ मैजिक के लिए छोटी सी बात बता रही हूँ, वो यही बता रही हूँ कि जिससे भी आपका रिश्ता खराब है, वो कोई भी हो, चाहे आपके बच्चे हो, आपकी वाइफ हो, या आपकी पेरेंट्स हो, इवन इसमें रिलेशन नहीं, इसमें आपके जो हमारा काम होता है वो काम भी आता है।
उसमें आपको क्या करना है, उनकी पॉजिटिव चीजों को सोचना है, राइट। जब आप वो पॉजिटिविटी को सोचना शुरू कर दोगे कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या है, ये चीज आपको सोचनी है कि इसमें अच्छाई क्या है, राइट। ये कौन कर रहा है साथ में? ओके, तो ये नई स्लाइड अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले, ग्रेटिट्यूड अनलॉक्स द फुलनेस ऑफ लाइफ, इट टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ एंड मोर, इट टर्न्स डिनायल इनटू एक्सेप्टेंस, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. तो जो भी हमारे पास चीजें हैं उनको वो क्या करती है, ग्रेटिट्यूड क्या करता है, उसको फुलनेस में कर देता है, एक अबंडेंस बन जाती है आपकी लाइफ के अंदर कि हाँ मेरे पास में प्रचुर मात्रा में है ये सब कुछ, राइट। जो भी जिंदगी के अंदर अड़चने हैं, उलझने हैं, हर चीज हमारी अच्छे से होनी शुरू हो जाती है। जितना भी हमारी जिंदगी में झमेला है सारा ठीक हो जाता है। वो जो खाना आप खा रहे हो, वो जो मील हम जिसे बोलते हैं, उससे वो बन जाती है फीस्ट, कि एक भर के जो भी आपको एक मतलब एक अट्रैक्टिव खाना है, वो जो आप खाना चाहते हो वो बन जाता है। और आपका जो घर है वो ईंटों का मकान ना होकर के एक सुंदर सा घर बन जाता है। मकान होता है ईंटों का, लेकिन घर को कौन बनाता है, घर के सदस्य बनाते हैं। तो जब हम एक थैंक्स रखते हैं सभी आपस में, सभी मेंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए, तो वो क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है, उसके अंदर फीलिंग्स आ जाती है, राइट। एक दूसरा स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, ये यूनिवर्सल लॉज। इसको सब जानते हैं, क्यों हम लोग सब पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद में उसको मनन नहीं करते हैं। ग्रेटिट्यूड इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स दैट गवर्न्स योर होल लाइफ। जो ये थैंक्स है ये आपकी पूरी जिंदगी को गवर्न करता है, ठीक है। हर एक इंसान जानता है कि जब एक बॉल फेंकी जाती है तो उसी फोर्स से वो वापस आती है। न्यूटन का लॉ है ये, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। और दूसरा लॉ क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू रीप व्हाट यू सो। ये हमारा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ लव, ठीक है। तो ये लॉ मैं आपको क्यों क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ। सबसे पहले लॉ क्या बताया, लॉ ऑफ न्यूटन का जो लॉ बताया है कि जितनी फोर्स से बॉल को फेंका जाएगा उतनी ही फोर्स से बॉल वापस आएगी। जितनी बद्दुआएं आप भर भर के दोगे उतनी बद्दुआएं वापस भर भर के आएंगी, और बल्कि मैं कहूंगी ज्यादा आती। वैसे ही जितना थैंक्स आप दोगे, जितना आप दूसरों को एक अच्छाई भरी दुआएं दोगे, उतनी ही दुआएं भर भर के वापस आएंगी, राइट। तो जिंदगी में करना क्या है, जो भी चीज चाहिए, इज्जत चाहिए तो इज्जत दो, प्यार चाहिए तो प्यार दो, पर प्यार या इज्जत ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मुंह से बोल दिया हो क्या, आओ जी बैठो जी, नो। दिल से, हर एक काम को दिल से करना है, फील करके करना है जो भी हमें करना है। तो ये जो लॉज साइंस ने बनाए हैं, यही साइंस के लॉज जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे साधु महात्माओं ने वो हमसे पहले बना दिए थे। साइंटिस्ट वगैरह ने तो इनको बाद में बनाया है। इससे पहले ये हमारे सनातन धर्म के अंदर, और बाकी जितने भी धर्म है, मैं और धर्मों के लिए भी नहीं बोलूंगी क्योंकि उनके धर्मों में भी ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो सभी के अंदर ये चीज होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में ये चीज चलती है कि हम जो जितना देते हैं उतना हमको वापस से मिलता है। अब आपने इस जन्म में किया हो या आपने पिछले जन्म में किया हो, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, राइट। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो चीज आप चाहते हो, जहां पर फोकस करते हो, वही चीज उसको लाइक करना शुरू कर देती है, वो अपने आप आपकी तरफ आना शुरू कर देती है। प्यार चाहोगे, प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो प्यार की तरफ ध्यान दो। अपने दिल में क्या है कि हाँ प्यार की ही बातें, बच्चे से प्यार, बड़ों से प्यार, सभी से। ये भी नहीं है कि सिर्फ घर के अंदर ही, क्योंकि हम सभी के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। तो आप सभी को ये देखना है कि सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, सभी से हमको क्या करना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, किसी के लिए भी कोई गलत बात नहीं, राइट। तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनरेशन जो जा रही है आगे, वो कहाँ, मम्मियां कहाँ है, किट्टीज के अंदर है,
ऑफिस के अंदर है, तो जनरेशन के ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है। तो ये सारे लॉज जो हमने पढ़ पढ़ के छोड़ दिए हैं, साइंस हर एक इंसान ने, हर एक बच्चे ने, बड़े ने 10th तक तो एटलीस्ट साइंस पढ़ी ही है, तो वो सारे लॉज आपको अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आने होंगे। उनको समझना है, उसकी बारीकी को समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो जो हमें चीज चाहिए दूसरों से, वही चीज आप, इज्जत चाहिए तो इज्जत दोगे, प्यार चाहिए तो प्यार दो, सम्मान चाहिए तो सम्मान दो, राइट। तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई भी ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है कि ये इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आई या इसको मैं समझू पेन पेंसिल लेकर के। कोई ऐसी इसके अंदर हमारा कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं कि मुझे बैठ करके इसको समझना है। ये तो अंडरस्टूड है सभी लोगों को, और आप अपनी लाइफ में देखते भी हो गई ये वाली चीज, ठीक है। जिसको कहीं भी कोई भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉज मैंने बताया, यूनिवर्सल लॉज का मतलब है कि हर एक जगह ये वाली चीज होती है। तब पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, अब हम बात करते हैं कि जो ये हम थैंक्स बोलते हैं, इसकी पावर क्या है। शब्द तो बहुत छोटा सा है, ग्रेटिट्यूड, इसी को हम थैंक्स भी बोलते हैं, बहुत छोटा सा, THANKS, इतने में स्पेलिंग खत्म हो जाती है। वैसे ग्रेटिट्यूड की स्पेलिंग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। इस धन्यवाद में बहुत ज्यादा पावर है। रिवॉल्यूशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी जनरेशन आगे आने वाली है, अगर हम उसको दिल से थैंक्स करना सिखा देते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रांति है। आज हमारे जो बच्चे हैं, हमें उन्हें खुद को सिखाना होगा कि थैंक्स बेटा सिर्फ अपने मुंह से नहीं बोलना है, आपको दिल से फील करना है। चाहे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, चाहे आप प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, आप स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं। आजकल क्या हाल हो गया है स्कूल्स का कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर ने कुछ बोल दिया तो उन टीचर के ही लिए उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। वो आपके गुरु हैं, वो जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उसका हर चीज का थैंक्स होना चाहिए। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप जो भी आपको सर्व कर रहा है, ही और शी इज नॉट योर सर्वेंट, वो आपको सर्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको उसकी उन छोटी छोटी बातों का थैंक्स करना चाहिए। जो मेड, जो सर्वेंट, जो आपके घर में आपके लिए काम करते हैं, उनका आपको थैंक्स करना चाहिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड। फैक्ट्रीज हुई, ऑफिस हुए, वहां भी जो भी हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं, उन सबका थैंक्स। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फल वाले हैं, सब्जियों वाले हैं, सभी सभी का थैंक यू, सभी का थैंक्स करना चाहिए, राइट। जब आप इतना करने लगोगे तो आपकी जो लाइफ है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मैरिजेस विल बी सेव्ड, मैरिज क्यों गड़बड़ हो रखी है, मैरिज सेव हो जाएंगी। मैरिज भी इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि जो लड़का या लड़की, वो सिर्फ उन्हीं की शादी नहीं होती है, वो जो शादी होती है। अच्छा, आपने एक छोटी सी बात आती है, जब हमारे समाज में किसी की शादी होती है तो क्या लड़का और लड़की जाकर के दोनों शादी करके आ जाते हैं? नहीं, पूरा एक समाज लड़की की साइड से होता है, पूरा एक समाज लड़की की साइड से होता है। फिर वो दोनों समाज मिलकर के एक पेयर को बताते हैं कि हाँ भाई आप लोगों की शादी हो चुकी है। तो इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? ये रिलेशनशिप एक ऐसा शिप है, ये एक ऐसा जहाज है जिसमें पूरा समाज एक तरह से बैठ करके तरने वाला है। अब अगर समुद्र के अंदर तूफान आएगा तो सारा समाज जाएगा। सिर्फ दो लोगों से एक बहुत बड़ा समाज बन जाता है। उन दो लोगों को कौन ऐड कर रहा है? एक लड़के का समाज और एक लड़की का समाज। शादी जो हो रही है वो पूरा प्रूफ है कि हाँ आप दोनों की शादी हमने की है। यहाँ लड़का भी समझदार होना चाहिए और लड़की को भी समझदार होना चाहिए। अब समझदारी में क्या होता है? हमने पढ़ाई कर ली, मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये तो बहुत ही बदतमीज है, इसकी तो इनकम कम है, मेरे खर्चे नहीं उठा सकता ये, राइट। वही लड़के का आता है, ये तो खूबसूरत ही नहीं, मुझे तो सुंदर सी चाहिए, या इसके जो घर वाले हैं वो उतने अमीर नहीं है, इन्होंने अच्छा कुछ नहीं दिया, ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है। या इसको ये चीज बनानी नहीं आती है, इसको ऐसा नहीं आता है। भाई जब तुम्हारी शादियां हुई, आप दोनों को इकट्ठा ला करके एक जगह रख करा गया है, तो क्यों करा गया है? कि आपने एक नए समाज का
क्या करना है, एक नए समाज का गठन करना है। वो नया समाज कौन है, वो नया समाज वो बच्चा है जो आप दोनों से आने वाला है। एक आप नए समाज का गठन करने वाले हो। जब आप दोनों की सोच ऐसी होगी तो वो जो संतति आपके उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, क्या उसके विचार होंगे, क्या वो समाज को देगी। और ये वाली स्थिति उत्पन्न क्यों होती है, कोर्ट में इतने ज्यादा, मेरे हस्बैंड वकील हैं, तो कोर्ट में ये वाली चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम यहीं से होती है कि दोनों जो बच्चे होते हैं उनकी बातें कंप्लीटली सुनी नहीं जाती हैं। वो जो बोल रहे होते हैं उस पर मम्मी या पापा दोनों साइड के अमल करके काम खत्म कर देते हैं। अरे भाई सुनो तो, बात को अंडरस्टैंड करो कि क्या बात है। उसी तरह से आपने परवरिश उस चीज की करनी चाहिए। यही यही जो मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ, वो पॉइंट ये मेरा है कि वहां क्या होता है कि ना तो लड़की ग्रेटिट्यूड करती है ना लड़का ग्रेटिट्यूड करता है। फोकस कहाँ होता है, फोकस होता है उनकी कमियों पर। लड़के में क्या कमियां हैं, लड़के में क्या कमियां हैं। दोनों एक दूसरे के जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखते हैं। आप मीडिया में देख रहे हैं, आप शाहरुख खान को देख रहे हो या आप आमिर खान को देख रहे हो। हर लड़का तो शाहरुख खान या आमिर खान नहीं हो सकता, चाहे हर लड़की तो ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती, अगर हम खूबसूरती पर ही आते हैं। वैसे रिचनेस पर भी आए तो कोई भी, हर एक इंसान तो कंप्लीट नहीं है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, जहां हमें अपने संबंध को पॉजिटिव वे में लेकर के चलना है। वो कैसे लेके चलना है कि अगर सुधारना है, नहीं सुधारना है तो आपकी मर्जी है। अगर मैजिक करना है लाइफ के अंदर, मैजिक चाहिए लाइफ के अंदर, तो आज ही से जिस जो भी आपका पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, जो भी आपका पार्टनर है, दोनों के लिए मैं बोलूंगी ये चीज कि उसकी जो खूबियां हैं उनको लिखने के लिए पहले तो आप उन्हें लिख लो। उसके बाद में वहां कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो। जब आप वहां कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दोगे तो जो उसकी नेगेटिविटीज है वो भी पॉजिटिविटी में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये दावा है मेरा, ये मेरी खुद की लाइफ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले मेरा क्या रहता था, मैं नेगेटिव पॉइंट्स को देखती थी कि नहीं यहाँ गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है। और आज मैंने इसीलिए इस टॉपिक को लिया है क्योंकि इस टॉपिक ने मेरी लाइफ पे एकदम चेंज कर दी, 360 डिग्री चेंज कर दिया लाइफ। तो जब इतना छोटा सा पॉइंट इतनी लाइफ को चेंज कर सकता है तो सभी लोग इस चीज को क्यों ना अपनाएं। और सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर ही, हर हर मुद्दे पर, हर पहलू पर आप एक थैंक्स, वो चीजें जो आपको ईश्वर ने दी हैं और आपको लगता है कि हाँ इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ, ये वाली एक ऐसी वजह है जो ईश्वर मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ध्यान में रखना है और उसको उसके ऊपर फोकस करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। राइट। तो ये बहुत छोटी सी बात है, हर एक इंसान इस चीज को कर सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे पेरेंट्स के अंदर है, पेरेंट्स में हम अपने, लड़की अपने माँ बाप को कर लेगी, लड़का अपने माँ बाप को कर लेगा, लेकिन क्या जो विपक्ष वाला पक्ष होता है वहां गड़बड़ हो जाती है। आप अपने इन लॉज में भी जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें देखो। जब आप पॉजिटिव थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दोगे, फोकस होना शुरू हो जाओगे, आपकी लाइफ में अपने आप ही वो सारी चीजें, होता क्या है कि जो मेरे हाथ में एक छोटा सा सभी का है ये कि मेरी, उसकी थाली में खीर ज्यादा है, मेरी थाली में खीर कम है। होता है ना कि और ये होता है, मैंने बहुत बार देखा कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, सबको खाना सर्व किया गया तो अपनी वाली कम देखते हैं बंदे, दूसरे की देखते हैं उसकी में क्या क्या आया हुआ है। अपनी तो देख लो आपकी थाली में क्या क्या है। मेरी में भी पूरी है, कचौरी है, सब्जी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वहां तो ध्यान है नहीं, दूसरी की तरफ ध्यान है कि अच्छा ओ हो वो तो ओके, वो अपने में बाद में आएगी चीज। लेकिन नहीं, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे कि मुझे क्या क्या मिला है, वही चीजें आपकी प्रचुर मात्रा में अबंडेंस हो जाएगा लाइफ के अंदर। कभी कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाकर भिखारी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कितने भी अमीर हो लेकिन आप भिखारी बन के मंदिर जाते हो, यहाँ तो आप दान कर देते होगे, लेकिन वहां खड़े होकर मांगना शुरू, भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो दे दो, भगवान जी। भगवान कहेगा जो दे रखा है पहले उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड कर, जो तुझे दिया हुआ है कभी उसका थैंक्स किया। ईमानदारी से सोचना सभी इस चीज को कि क्या अभी डेली आप ग्रेटिट्यूड करते हो, क्योंकि एक हैबिट है और वो हैबिट आपको बनानी पड़ती है। जब वो हैबिट बन जाएगी तो आपके डीएनए के अंदर अपने आप आ जाएगी, आपका ब्रेन अपना प्रोग्रामिंग, ब्रेन प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी कि आप डेली
ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दोगे। बहुत प्यारा शब्द है, तो इसको आप अपनी लाइफ के अंदर उसको ऐसे ले आओ कि हाँ, वो चाहे बड़े हों छोटे हों, छोटे बच्चों को भी हम ये नहीं बोलेंगे, छोटे बच्चों का भी ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हम छोटे बच्चों से भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीखते हैं। छोटा बच्चा 1 मिनट में हंस देता है, लड़ाई करी भूल जाता है, उन उन बच्चों का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है जो आपके घर के माहौल को इतना प्यारा बना के रखते हैं। आप हारे थके आएंगे, आपके घर में छोटे बच्चे, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, तो उसका भी ग्रेटिट्यूड। हर एक छोटी सी छोटी चीज का हमें थैंक्स करना है। तो ये जो शादियां होती हैं वो फिर हमारी क्या होती हैं, बच जाती हैं, ये रिलेशंस हमारे बच जाते हैं। इनको बचाने के लिए ये शब्द आपको जरूर सीखना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड। सेकंड, ब्रोकन रिलेशनशिप पे मैंने आपको बता ही दिया, अनबैलेंस्ड चक्रास ट्रांसफॉर्म इनटू बैलेंस्ड जॉयफुल केयरिंग लविंग रिलेशनशिप। जहां हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, हमारे चक्रास कब ब्लॉक होते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर या तो डिजीज आती है, आपकी इमोशंस हर्ट होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड करके रखोगे तो इमोशंस भी हर्ट नहीं होंगी। जब हमारे दिल में थैंक्स रहेगा तो हमारी इमोशंस क्या होंगी, वो अपने आप पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगे। बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है। अनलिमिटेड पावर, इनफाइनाइट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट? पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड विल टर्न योर लाइफ इनटू गोल्ड। जो जिंदगी आपको समझ ही नहीं आ रही है कि ईश्वर ने सोने जैसी जिंदगी दी है, गोल्डन पीरियड है आपका, कि आप इस धरती पर आए, पता नहीं कितनी योनियों को पार करके हमको इंसान का जन्म मिला है, और उस इंसान के जन्म मिलने के बाद भी हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस? अगर आप इंसान का जन्म लेकर भी रो रहे हो तो कोई फायदा नहीं है जिंदगी का। ये जिंदगी हमारे अपने हाथ में है, और इसको बनाने का जो है, इसके क्रिएटर आप हो। जैसा भी जो भी आपको मिला हुआ है वो सब आपने अपना बनाया है। अच्छा बनाया है तो आप इसके जिम्मेदार हो, बुरा बनाया है तो आप इसके जिम्मेदार हो। क्यों? सेम सेम चीज सबको मिलती है। हर एक बंदा चम्मच, चांदी की चम्मच बोलते हैं ना, कि वो मुंह में नहीं लेकर के पैदा होता है। आपने बड़े लोग जो बहुत अमीर बन गए उन सबकी स्टोरी सुनी होगी। ओबामा की स्टोरी आपने सुनी होगी कि वो क्या था, गरीब था। मोदी के लिए आपने सुना। मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे रिच लोग हैं जो गरीब थे, गरीब से अमीर बन गए। और यहाँ पैसे की बात भी है, यहाँ रिश्तों की भी बात है। ये नहीं कि पैसा होता है तभी हम खुश हैं। जब आपके घर के अंदर पैसा बहुत है और आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, मियाँ बीवी में तकरार है, पैसा बहुत है लेकिन घर में सुकून नहीं है, क्या फायदा ऐसे पैसे का? क्या फायदा उस जिंदगी का? तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से आता है। एक छोटा सा शब्द, दिल के अंदर आभार। मेरी बीवी ने आज खाना बहुत अच्छा बनाया, बेशक उसका खाना बेकार है लेकिन वो तुम्हारे लिए रसोई में खड़ी रही। उसने, गर्मी है, धूप है, बरसात है, क्या उसको गर्मी नहीं लगती, क्या उसको सर्दी नहीं लगती? लेकिन खड़े होके उसने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया है। तो उसका ग्रेटिट्यूड, उसका थैंक्स उस चीज के लिए। सेम हस्बैंड के लिए, सुबह से जाता है बंदा, शाम को बाहर पता नहीं कितने लोगों की गालियां सुनने को मिलती हैं, कितने लोगों से मूड खराब होता है। आपको तो नहीं पता बाहर क्या क्या हो रखा है उसके साथ में। लेकिन जब घर वापस आता है तो आपके घर में वही चिक चिक। तो उसका ग्रेटिट्यूड कि आप गए और सही सलामत वापस आ गए घर पर, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा सिंदूर बचा हुआ है, आपका हेल्थ अच्छी है। बाहर भी वही गालियां, घर में भी वही किचकिच, तो फिर क्या होगा? कहाँ से शांति घर के अंदर आ जाएगी? कहाँ से आपके घर के अंदर बरकत आ जाएगी? कहाँ से वो रिश्ते बच जाएंगे? तो हर चीज को बचाने के लिए बहुत छोटा सा कि आभार। आभार मतलब कि जो मेरे लिए जो भी कर रहे हैं, चाहे थोड़ा कर रहे हैं चाहे ज्यादा कर रहे हैं, उस सबका मैं जो है बहुत दिल से अपने आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सबका थैंक्स करती हूँ, सबका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। लेकिन सिर्फ मुंह से, मैं बार बार ये बोलूंगी कि मुंह से नहीं बोलना है थैंक यू, नहीं, दिल से फील करके करो उस चीज को। आपकी लाइफ 101% चेंज हो जाएगी। 101%, बल्कि मैं बोलूंगी 2000%। लेकिन इस शब्द को अपनी लाइफ में लेकर तो आओ, बनो तो सही।
थैंक यू करने वाले तो बनो, इस बात को सोचो तो सही कि हाँ किसी ने मेरे लिए। आजकल तो क्या है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो भी हम वाइब्रेशन देते हैं अपने यूनिवर्स में, वही चीज हमारे पास में वापस आती है। जो भी हम वाइब्रेशंस देते हैं वही चीज हमारे पास वापस आती है। अब आजकल हम सब लोग बोलते हैं अरे आजकल तो ऐसा हो रहा है, आजकल वैसा हो रहा है, जैसे हम बोलते चले जा रहे हैं वैसे होते चला जा रहा है। बोलेंगे एहसान फरामोश हो गई ये दुनिया, उस दुनिया में आप नहीं आते क्या? उस दुनिया से बाहर हो क्या आप लोग? कोई आपके लिए भी बोलता होगा बड़ा एहसान फरामोश है ये तो वो वाइब्रेशंस कौन दे रहा है? वो वाइब्रेशंस भी हम ही दे रहे हैं। जब हम सबके लिए थैंक्स बोलना शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले समाज की एक इकाई क्या होती है, यूनिट क्या है समाज की? समाज की यूनिट होती है एक परिवार, और उस परिवार के अंदर सबसे पहले कौन होता है? दो, एक स्त्री और एक पुरुष। समाज उसके आगे धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। हर घर के मिलने से एक समाज बन जाता है। तो जब पहले एक घर के अंदर ग्रेटिट्यूड शुरू होगा, उस घर के परिवार के अंदर पहले आप अपने परिवार को संभालो, अपने परिवार को ये सिखाओ कि सबका थैंक यू करना बहुत जरूरी है, और जो आपको मिला है उसका बहुत बहुत आभार है। बाद में हमारा एक, सबसे पहले हमारा फिर एक शरीर है, एक दो एक वो इकाई होगी, उसके बाद में आपका शरीर, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, दांत है, सारी चीज कितनी सुंदर दी है ईश्वर ने। आप अंधे आश्रम कभी जाकर के देखना, कितने बच्चे बड़े परेशान होते हैं वहां पर, जो इस दुनिया को नहीं देख पा रहे होते हैं। हमें ये आंखें मिली हैं देखने के लिए, राइट? तो अभी और स्लाइड्स मेरी बाकी है, आप लोग वापस बने रहिए, एक बार फिर से आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, तो इंटरेस्टेड है तो वो वापस आ सकते हैं।